हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में हम जो आज के करंट अफेयर्स हैं उसको हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और यहाँ पर इन करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो आज आपको यहाँ पर 10 एरियाज मिलने वाले हैं ना। आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो रहेगा लार्जली GIA के बारे में, ग्लोबल इनोवेशन अलायंस के बारे में। इसको लेकर एक क्वेश्चन रहेगा। देन बायो सीएनजी को लेकर एक डिस्कशन करेंगे। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसे इनोग्रेट किया गया, आज वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसे इनोग्रेट किया है। एलसीए तेजस के बारे में जानेंगे। इंडियन ट्रेड के बारे में डिस्कशन करेंगे। फ्लाईओवर जो है एनिमल्स के लिए बनाया गया उसके बारे में जानेंगे। एक स्पीसीज रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। माइनिंग प्रोजेक्ट में हम दाफ्चा पच्चमी के बारे में डिस्कशन करेंगे। सांथल्स के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन होगा कुकीज को लेकर रहेगा और मणिपुर बॉर्डर को लेकर भी एक क्वेश्चन आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें। जो कट ऑफ रखी गई है वो 6 मार्क्स की है, मतलब फॉर एवरी करेक्ट आंसर आपको 1 मार्क मिलेगा, फॉर एवरी इनकरेक्ट वन 0। एंड अगर आप मिस रीडिंग करते हैं किसी भी तरीके से, मतलब अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं, करेक्ट पूछा गया तो इनकरेक्ट आंसर कर देते हैं, इनकरेक्ट पूछा गया तो करेक्ट आंसर कर देते हैं, या फिर कोई और मिस रीडिंग आपसे हो जाती है जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है, वहां पर आपका जो स्कोर है वो आपको -2 देना पड़ेगा। अदरवाइज कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट हाँ जहां पर भी मिसरीडिंग होगी उसके लिए नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहने वाली है। शुरुआत करते हैं जल्दी से। यहां पर पहले क्वेश्चन को देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर विच कंट्री हैज सेट अप ग्लोबल इनोवेशन अलायंस नोड्स इन इंडियन सिटीज। इंडियन सिटीज को लेकर कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने ग्लोबल इनोवेशन अलायंस जो है उसको शुरू किया है। 10 सेकेंड्स आपके पास हैं। रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने कहा कि इंडिया जो है इट हैज बिकम एन अट्रैक्टिव हब। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर लेकर आनी है हमारी सिटीज के अंदर, हमारे एरियाज के अंदर, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अब इंडिया पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बन चुका है, ताकि काफी सारी कंट्रीज जो है वो यहां पर अपने पैसे को लेकर आ सकती है और एक्सपेक्टेशन कर सकती है कि उनको बेहतर रिटर्न जो है मिलेंगे। और यहां पर ग्लोबल इनोवेशन अलायंस की बात करें तो इसके अंतर्गत ये बनाने का जो डिसीजन लिया गया है, ये लिया गया है, बताइए, सिंगापुर के द्वारा। ध्यान रखिएगा सिंगापुर न्यूज में है। और अगर हम एफडीआई की बात करते हैं तो एफडीआई भी सबसे ज्यादा भारत के अंदर अगर कहीं से आती है तो सिंगापुर से आती है। और अभी इसने ग्लोबल इनोवेशन अलायंस नोड्स जो है वो भी इंडियन सिटीज को लेकर बनाने की बात करी। वैसे भी बात करी जाए, जो काफी सारी कंपनीज है सिंगापुर की, काफी सारी कंपनीज है वो भारत के अंदर भारत की स्मार्ट सिटीज को डेवलपमेंट करने के पीछे भी इंपॉर्टेंट रोल को प्ले कर रही है। ठीक है, भारत की भी काफी सारी कंपनीज जो है वो सिंगापुर के अंदर एस्टैब्लिश्ड है, एंड वाइस वर्सा दोनों के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है वो काफी बेहतर है। आप मुझे ये बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट, क्या ये दोनों के बीच में साइन हुआ है, यस और नो? इसका आंसर मुझे जरूर दीजिएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बात कर रहा है बायो सीएनजी प्लांट को लेकर। पूछा गया बायो सीएनजी प्लांट को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इसे इंदौर के अंदर लॉन्च किया गया है, मे बी ये एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट होगा, ये भी हो सकता है। इंदौर सिटी के अंदर 100% वेस्ट का सेग्रीगेशन आपको देखने को मिलता है। मैं आपका टाइम पीरियड शुरू करता हूं। देखिए इंदौर में हुआ है या नहीं हुआ है ये तो आपको बताना है, ठीक है, लेकिन हाँ प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली इसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू लॉन्च जरूर किया है, ये पक्की बात है। और इस बायो सीएनजी प्लांट में होता क्या है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसके थ्रू यहां पर क्या किया जाता है, सीएनजी प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे ये जो पर्टिकुलर प्लांट आया है ये आया है इंदौर के अंदर, और इसके आने का रीजन जो है वो भी यही है कि 100% सेग्रीगेशन वेस्ट का यहां पर किया जा सकता है और किया जाता है सिटी के अंदर। बाकी सिटीज की बात करेंगे वहां पर माना गया है कि इस तरीके की कोई फैसिलिटी को या इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल है, और उसके पीछे रीजन यही बताया गया है, जो मुश्किल बताई गई है वो यही है कि ये जो पर्टिकुलर सेग्रीगेशन का काम होता है ये हर सिटी अच्छे से नहीं करती है, कि आपको गीला कूड़ा कहां डालना है, सूखा कहां डालना है, किस तरीके का कूड़ा कहां पर डालना है। तो वेस्ट सेग्रीगेशन जो होता है वहां पर बेहतर नहीं है। यूजुअली जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाउस होल्ड जो ओरिजिनेशन पॉइंट है किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट का, वहीं से ही ये सेग्रीगेशन हो। इसी वजह से गवर्नमेंट जो है टाइम एंड अगेन जो आपके अवेयरनेस कैंपेन होती है, नॉलेज कैंपेन होती है, वो चलाती रहती है, लेकिन फिर भी काफी सारी सिटीज में ये नहीं किया जाता। हाँ, लेकिन इंदौर के लोग काफी जागरूक है, वहां पर यह किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट इसको बताया जा रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एलसीए तेजस के बारे में पूछा गया। एलसीए तेजस को लेकर बताएं
कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इसमें एयर टू एयर रीफ्यूलिंग कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। चलिए, हो सकता है मे बी एग्जिस्ट करती हो। नेक्स्ट, रेंज जो है इसकी 5000 किलोमीटर है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट, एलसीए प्रोग्राम जो है इसे स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो आपके एलपीजी रिफॉर्म हुए थे उसके बाद। नाउ 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं एक डिस्कशन। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो है ये अभी एक एक्सरसाइज हो रही है जो हम यूनाइटेड किंगडम के साथ कर रहे हैं। उस एक्सरसाइज का नाम मुझे बताएं। इवनिंग बैच में जो स्टूडेंट्स थे मैंने उनको ये चीज बताई थी, तो उसका आंसर कमेंट सेक्शन में करिएगा। तभी एलसीए तेजस न्यूज में था। एलसीए प्रोग्राम जो है इसे स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1984 और एलपीजी रिफॉर्म कब हुए थे 1991 के अंदर। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। तो 1984 में जब हमने एडीए को बनाया था डीआरडीओ के अंतर्गत, ठीक है, तब ये शुरू किया गया था। नाउ ये जो एलसीए तेजस है स्मॉलेस्ट माना जाता है, लाइटेस्ट माना जाता है और मल्टी रोल कैपेबिलिटी इसके अंदर है। एयर टू एयर रिफ्यूल मतलब इसको नीचे आने की जरूरत नहीं है रिफ्यूलिंग के लिए, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है, हवा में ही रहते हुए दूसरा एयरक्राफ्ट की हेल्प लेते हुए ये रिफ्यूलिंग करी जा सकती है। मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी जो है इसके अंदर कितनी है 4000 kg के आसपास की, और रेंज इसकी 3000 है, 5000 नहीं है, 3000 है। बट हाँ, स्पीड इसकी 1.8 मैक है, मतलब साउंड ऑफ स्पीड या स्पीड ऑफ साउंड जो है आपकी उससे ज्यादा इसकी स्पीड है। नाउ आंसर क्या हो जाएगा, कैसा क्वेश्चन था ये, कॉन्फिडेंस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर जितने भी लोगों ने ये चीज फिगर आउट कर ली थी कि इसमें से कोई भी आंसर नहीं है, वो अपने आप को +2 दीजिएगा, बाकी सभी लोग 0 पे रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हर कोई नहीं सोल्व कर पाता है, बहुत कम देखा है, यूजुअली 2-3 स्टूडेंट्स हैं जो इस तरीके की चीजों को सोल्व कर देते हैं। खैर, यहां पर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो बात कर रहा है 2 स्टेटमेंट्स को देकर कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है यूके का, और यूके हमारा 18th ट्रेडिंग पार्टनर है। कई बार इस तरीके के भी स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए, क्योंकि इंडिया और यूके काफी न्यूज में है, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज फॉर्म्ड। मेनी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स दोनों के बीच में साइन हो चुके हैं। 2005 से ही हम लोगों के बीच में जॉइंट इकोनॉमिक ट्रेड कमेटी जेटको जो है इसको भी इनॉग्रेट किया गया था दिल्ली के अंदर, और तब से ही दोनों कंट्रीज कोशिश करें कि एक दूसरे के साथ ट्रेड रिलेशंस को बेहतर बनाया जा सके। हम तो इनके 2nd लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर हैं, लेकिन ये हमारे यहां पर 18 ट्रेडिंग पार्टनर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट, बी विल बी द करेक्ट आंसर। इंडिया इज द 2nd लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन द यूके, बट यूके रैंक्स 18th एज द ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया एंड 3rd आफ्टर मॉरिशस और सिंगापुर के बाद 3रे नंबर पे आता है व्हेन इट कम्स टू एज एन इन्वेस्टर इन इंडिया, ठीक है। सिंगापुर का तो नाम मैंने अभी आपको बताया था पीछे। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फ्लाई ओवर फॉर एनिमल्स को लेकर है। पूछा गया फ्लाई ओवर फॉर एनिमल्स को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो है ये पहला इंडिया का ऐसा एक्सप्रेसवे या फ्लाईओवर होने वाला है जो कि एनिमल क्रॉसिंग के लिए बनाया जा रहा है। मे बी इट विल बी द फर्स्ट हाईवे इन द कंट्री जहां पर 9 ग्रीन ब्रिजेस जो है वो आपके रहने वाले। बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और आंसर करिए, 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। फ्लाई ओवर फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं ताकि जो एक रोड है जहां से हम लोग और हमारी गाड़ियां आती जाती हैं उनको यहां से ना जाना पड़े, क्योंकि यहां से जाएंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया, फ्लाईओवर बना दिया ताकि वो ऊपर से जाए, और यहां पर ये पूरा जंगल जैसा ही एनवायरमेंट रहता है, उनको फील नहीं होता है कि वो एक पर्टिकुलर लोकेशन से निकलकर दूसरी में जा रहे हैं, ठीक है, जिस तरीके का एटमॉस्फेयर वो चाहते हैं। यहां पर देखिए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे नहीं है, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे है, तो यहां पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, बिकॉज पहला है तो आपको नाम अच्छे से पता होना चाहिए। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे विल बी द फर्स्ट इन इंडिया टू हैव फ्लाईओवर्स फॉर एनिमल क्रॉसिंग, ठीक है। यहां पर आपके 9 ग्रीन ब्रिजेस भी रहने वाले हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ इस तरीके से बनेगा जिसमें एक एरिया को दूसरे से कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां के जो एनिमल्स होंगे वो अपने रिलेटिव से मिलने के लिए यहां पर जा सकेंगे, यहां वाले लोग वापस गर्मियों की छुट्टियों में रिलेटिव से मिलने के लिए यहां पाएंगे, उनको ये जो नीचे वाला एरिया यहां से नहीं आना जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहां से खतरा है उनके लिए भी और लोगों के लिए भी। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। उससे पहले जो लोग 2023 के कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हैं exam.network.com पर जाकर यूपीएससी 2023 एंड 2024 कोर्सेज आर अवेलेबल, उसमें एनरोल करा सकते हैं। और जो लोग इस साल एग्जाम दे रहे हैं दे कैन गो फॉर द 100 डे सीरीज। वो किस में जा सकते हैं, वो 100 डे सीरीज जो आपकी है उसके अंदर जा सकते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, जो कि पूछ रहा है यूफिलेक्टस जलधारा ये एक न्यूली डिस्कवर्ड फ्रॉग है जिसको कहां पर फाउंड किया गया है? क्या ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में मिला है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में मिला है, अंडमान में, या फिर नन ऑफ द अबव? 10 सेकेंड्स है। रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है एक दूसरा न्यू फ्रॉग स्पीसीज जो कि फ्रेश वाटर बॉडीज में ही पाया जाता है, और ये फ्रेश वाटर बॉडीज कहां पर है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की जो फ्रेश वाटर बॉडीज है वहां पर ये पाया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। कहा जाता है कि गुजरात से लेकर केरला जो आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वहां पर ये सिर्फ फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर ही पाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पूछ रहा है डोइचा पश्चिमी माइनिंग प्रोजेक्ट कंट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट है, ये कहां पर लोकेट करता है? अभी न्यूज में था क्योंकि काफी सारे लोगों का डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है, और जिसमें से बताया गया कि 9000 लोग जो डिस्प्लेस होंगे वो सांथल कम्युनिटी के हैं, जिनके बारे में हम अपनी हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं। तो क्या ये बिहार से है? ये जो पर्टिकुलर आपका जो प्रोजेक्ट है बिहार से है, झारखंड से है, छत्तीसगढ़ से है, या वेस्ट बंगाल से है? यू हैव 10 सेकेंड्स, जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा, फिर करेंगे इसको लेकर डिस्कशन। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? देखिए, बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रपोज किया है कि हेफ्टियर कॉम्पनसेशन दिया जाएगा देवचा पश्चिमी माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए। वेस्ट बंगाल ऑफ चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि रिलीफ और रिहैब पैकेज जो है उसे इंप्रूव किया जाएगा ताकि जिन भी लोगों का डिस्प्लेसमेंट इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की वजह से हो रहा है उनको जितना कंफर्ट सरकार दे सकती है वो दिया जाए। ठीक है, ये माइनिंग ब्लॉक कहां पर लोकेट करता है? बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लोकेट करता है। ठीक है, अब मैंने आपको सांथल्स के बारे में बताया था, तो डेफिनेटली सांथल्स जो है उनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा गया सांथल्स को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ये थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब्स है इंडिया के अंदर। दे आर फाउंड इन झारखंड एंड असम के अंदर रहते हैं, एंड दे फोर्ट विद ब्रिटिश अगेंस्ट द रैयतवाड़ी सिस्टम। जो अंग्रेज थे उनके अगेंस्ट में उन्होंने आवाज उठाई थी रैयतवाड़ी सिस्टम को लेकर। 10 सेकेंड्स सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा, फिर करते हैं एक डिस्कशन। सांथल्स को लेकर डिस्प्लेसमेंट तो इनका भी हो रहा है, तभी यहां पर क्वेश्चन जो है इनके ऊपर पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब बात करी जाए यहां पे सांथल्स को लेकर, तो मैं एक बार आपको बता देता हूं, दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब्स ऑफ इंडिया। यस, ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है। द स्टेट्स इंक्लूड वेस्ट बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, उड़ीसा, झारखंड, असम के अंदर जो ये ट्राइबल ग्रुप है वो आपको मिलेगा। ये दोनों स्टेटमेंट तो ठीक हो जाती है, लेकिन इन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई तो करी थी, लेकिन वो करी थी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के। ठीक है, रैयतवाड़ी नहीं, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। ठीक है, अलग अलग सिस्टम्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो था वो आपका ईस्टर्न रीजन के अंदर आ रहा था, ये वेस्ट बंगाल वाले रीजन के अंदर। 1855 के अंदर ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनके परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के अगेंस्ट में आवाज उठाने का काम इनके द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 9, जो कि कुकीज को लेकर है। पूछा गया कुकीज को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। द कुकी पीपल दे आर द एथनिक ग्रुप जो कि मीजो हिल्स में रहते हैं, हो सकता है। दे आर ऑल्सो नोन एज लुशाई, इनको लुशाई भी कहा जाता है। दे डू प्लेन लैंड कल्टीवेशन एंड रियर लाइफ स्टॉक, वो क्या करते हैं? लैंड कल्टीवेशन करते हैं, प्लेन लैंड कल्टीवेशन करते हैं और लाइफ स्टॉक को भी रियर करते हैं। 10 सेकेंड्स सोचिए। कुकीज मिलिशिया ग्रुप न्यूज में थे, लेकिन मिलिशिया ग्रुप को लेकर तो क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन हाँ कुकीज एज ए कम्युनिटी को लेकर क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है। वे आर दे अवेलेबल? मिजोरम, असम, मणिपुर वाला रीजन है, बट हाँ मीजो हिल के नेटिव्स हैं, पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है, क्योंकि पहले जो ओरिजिनेशन पॉइंट है मीजो हिल है, जिसको लुशाई भी कहा जाता है, लुशाई हिल्स, तो दैट्स वाई उनको भी लुशाई नाम से जाना जाता है। प्लेन लैंड कल्टीवेशन, लाइफ स्टॉक रियरिंग करने का काम इनका किया जाता है। पहले हिल टॉप पे रहा करते थे तो झूम कल्टीवेशन किया करते थे, लेकिन आजकल लैंड कल्टीवेशन, लाइफ स्टॉक रियरिंग का काम किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, जो कि मैप बेस्ड क्वेश्चन है। पूछ रहे हैं द बॉर्डर ऑफ मणिपुर डज नॉट टच, मणिपुर का बॉर्डर किसको टच नहीं करता है, ये आपको बताना है। नागालैंड, असम, अरुणाचल, मिजोरम, बताएं किसको टच नहीं करता ये बॉर्डर। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, विजुअलाइज करिए कि कहां पर मणिपुर लोकेट करता है। चलिए, तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या है आपका? अरुणाचल। यहां पे मैप के ऊपर देखिए एक बार, ये आपका ऊपर नागालैंड है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ऊपर अरुणाचल है ये वाला,
ये आपका मणिपुर है, नीचे मिजोरम है। मिजोरम से भी बॉर्डर टच हो रहा है, नागालैंड से भी हो रहा है, और अगर आप यहाँ देखेंगे आसाम से भी हो रहा है, म्यांमार से भी हो रहा है, अरुणाचल से नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए ये 10 क्वेश्चंस थे हमारे, जल्दी से इसे रिवाइज करते हैं और फिर हम अपना जो डिस्कशन है टॉपर्स को लेकर वो यहां पर करेंगे। तो यहां पे जल्दी से बताएं कौन सी कंट्री ने GIA नोट्स जो है वो यहां पे लेकर आए हैं, कौन सी कंट्री जो है जो सबसे ज्यादा भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी जानी जाती है, व्हाट इज द नेम, सिंगापुर। सिंगापुर इज द करेक्ट आंसर। फिर हमने देखा बायो सीएनजी प्लांट कहां पर लेकर आया गया। बायो सीएनजी प्लांट पहला प्लांट जो है जो एशिया का सबसे बड़ा है वो कहां पर आया, जिसे प्रधानमंत्री के द्वारा अभी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इनॉग्रेट किया गया। इट हैज कम इन इंदौर। ठीक है, फिर इंदौर सिटी जो है 100% सेग्रीगेशन करने के लिए भी जानी जाती है, दैट्स व्हाई दे वर एबल टू फॉर्म इट। तो उनके लिए आसान था ये काफी चीज करना, लेकिन बाकी सिटीज के लिए नहीं है। तेजस को लेकर डिस्कशन किया था, रिफ्यूलिंग कैपेसिटी है, बिल्कुल है। क्या 5000 किलोमीटर इसकी रेंज है, नहीं 5000 नहीं है, 3000 रेंज थी, 4000 का पेलोड कैपेसिटी थी, ये हमने डिस्कस किया था। और 1984 के अंदर प्रोजेक्ट जो था वो लेकर आया गया था। फिर हमने डिस्कशन किया यहां से आगे बढ़ते हुए इंडिया का रैंक और यूके का रैंक, हमारा रैंक जो है थर्ड है, वो 18 नंबर पे आते हैं एज ए ट्रेडिंग पार्टनर। ध्यान रखिएगा, यूके के साथ अभी एक्सरसाइज करी जा रही थी जिसके लिए तेजस न्यूज में था, वहीं पे हमने इसके बारे में भी डिस्कशन किया। फिर हमने डिस्कशन किया नेक्स्ट आपका फ्लाईओवर को लेकर। फ्लाईओवर कहां पर लेकर आया गया, मुंबई पुणे नहीं, मुंबई नागपुर। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट हाईवे है इन द कंट्री जहां पे 9 ब्रिजेस आपके बनाए जा रहे हैं। फिर यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हमने देखा ये आपका 100 डेज के सीरीज के बारे में मैंने आपको बताया, जिसको कि सिर्फ 2022 के स्टूडेंट्स ज्वाइन करिएगा, 2023 एंड 2024 के लिए नहीं है ये। दिस इज अ वेरी स्मॉल वर्जन जिसमें आपको मिनिमम पॉसिबल टाइम है 100 डेज का जो मटेरियल है वो दिया हुआ है, ताकि आप जल्दी से जल्दी रोज 1 से 2 घंटे के अंदर ये जो पूरा एरिया है वो मिनिमम पॉसिबल टाइम में कवर कर सके। सो इट इज मोर लाइक अ क्रैश कोर्स। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने बात करी। यहां पर यूफोलिक्टस जलधारा, ये क्या है, यहां पर फ्रोग जो है वो आपको कहां मिलेगा, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन जो है वो हुआ दोचा पचमई माइनिंग प्रोजेक्ट को लेकर, ये कहां पर आ रहा है, वेस्ट बंगाल के अंदर। डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहां के लोगों का, और इसके लिए ही जो रिलीफ पैकेजेस हैं वो दिए जा रहे हैं। सांतल्स की बात करी हमने, थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है, बिल्कुल ठीक है। झारखंड असम बिल्कुल ठीक है, लेकिन रैयतवाड़ी नहीं, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के अगेंस्ट में आवाज उठाई थी अंग्रेजों के खिलाफ। फिर हमने डिस्कशन किया कुकीज को लेकर, लुशाई भी कहा जाता है, मीजो हिल से आते हैं, लैंड कल्टीवेशन का काम किया जाता है प्लेन एरिया के अंदर। देन फाइनली हमारा डिस्कशन जो था वो हुआ था मणिपुर को लेकर। मणिपुर का बॉर्डर किससे टच नहीं करता वो मैंने आपको यहां पर दिखाया है। ठीक है, चलिए अभी ये सब चीजें तो बताई, लेकिन अब आपको बताना है मणिपुर का बॉर्डर किससे टच करता है। ये आपका प्रीलिम क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मल्टीपल स्टेट्स हैं, इवन अगर क्या किसी कंट्री से टच करता है तो वो भी बताइएगा, जितना आप रिकॉल कर पाते हैं जो मैप मैंने अभी आपको दिखाया उसके बेसिस पे, तो वो आंसर सही रहेगा। जल्दी से भी मुझे बताएं यहां पर कितना स्कोर आप लोगों ने किया है, ताकि फिर जो टॉपर्स हैं वो भी हम देख सके। कमेंट सेक्शन के अंदर अपने स्कोर को जरूर लिखिएगा। लेट मी राइट इट डाउन। और हां, अगर आपका स्कोर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा अपने स्कोर को, और अपने आंसर का भी मेंशन करिएगा वहां पर। 6 या इससे ज्यादा स्कोर है देन यू आर इन द सेफ जोन, लेस देन 6 अगर स्कोर है तो आपको थोड़ा सा दोबारा से ट्राई करना पड़ेगा, ताकि 6 से ऊपर आपका स्कोर कंसिस्टेंट बेसिस पे आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।